हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद। लिखेंगे सच, दिखाएंगे सच्चाई, चाहे मेरी गर्दन पर तलवार ही क्यों न रख दो। मौत एक ही बार आनी है। आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी संपादक की खबर। ताज ट्रेपेजियम जोन प्राधिकरण ने 13 मोरी बांध दुरुस्त करवाने की मांगी जानकारी। ताज ट्रेपेजियम जोन प्राधिकरण ने 13 मोरी बांध दुरुस्त करवाने को मांगी जानकारी। फतेहपुर सीकरी पालिका अध्यक्ष ने जन स्वास्थ्य घातक धूल के सूक्ष्म कणों को लेकर जताई थी चिंता। ताज ट्रेपेजियम जोन TTZ में राजस्थान के धूल भरे अंधेरों का गेटवे माने जाने वाले फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की शुष्कता दूर करने और गिरते जल स्तर को थामने, भूजल पुनर्भरण को दृष्टिगत अत्यंत उपयोगी माने जाने वाले 13 मोरी बांध को जल संचय उपयुक्त बनाया जाएगा। ये कार्य अगर संभव हो सका तो ताजमहल की धूल के कणों से सुरक्षा और फतेहपुर सीकरी किरावली क्षेत्र के नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं सदस्य संयोजक T0T0Z0 श्रीमती M अरुणमौली IAS ने तृतीय मंडल सिंचाई कार्य आगरा के अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखकर विस्तृत परीक्षण कर विभाग की स्पष्ट संस्तुति अभिमत आख्या मंडलायुक्त व अध्यक्ष T0V0Z0 प्राधिकरण को यथाशीघ्र उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया है। स्थानीय जलग्राही क्षेत्र से भरपूर पानी, जल संचय और जनपद की 70 किमी लंबी मानसूनकालीन अंतर्राज्यीय खारी नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने वाला 13 मोरी बांध ताज ट्रेपेजियम जोन एरिया के तहत आने वाला महत्वपूर्ण बांध है। ऊपर सिंचाई विभाग के प्रशासन के तृतीय मंडल सिंचाई कार्य आगरा के तहत प्रबंधित है। राजस्थान के अजान बांध भरतपुर का डाउनस्ट्रीम में किया जाने वाला डिस्चार्ज और बांध की ब्रिजेंद्र सिंह मोरी के डाउन का मानसूनकालीन वर्षा जल इसके मुख्य जल स्रोत हैं। इनके अलावा फतेहपुर सीकरी के विंध्य पर्वतमाला के विस्तारित हिस्से रिच क्षेत्रों से मानसूनकालीन जलधाराएं भी बांध में पानी का योगदान करती हैं। अजान बांध से पानी का आना राजस्थान सरकार ने रोका हुआ है। इसके बावजूद सामान्य मानसून 600-630 मिलीमीटर रहने के बावजूद बड़ी जलराशि बांध में संचयन को उपलब्ध होती है। बांध के गेट जब तक संचालन की स्थिति में रहे इस जलराशि को मानसून काल में रोका जाता था और बाद में किसानों की जरूरत के अनुसार खारी नदी डिस्चार्ज कर दिया जाता था। लेकिन जब से बांध के स्लूस गेट उपेक्षित एवं असंचालित नॉन ऑपरेशनल स्थिति में पहुंचे हैं, तब से बांध में पानी पहुंचता तो है किंतु बिना ठहरे बह जाता है। फतेहपुर सीकरी पालिका परिषद का पत्र। ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी के अध्यक्ष मंडलायुक्त आगरा को फतेहपुर सीकरी नगर पालिका परिषद की नगर पालिका परिषद आगरा की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती शबनम इस्लाम ने 21 जनवरी 2026 को पत्र लिखकर फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में 2.5 माइक्रोन या उससे भी छोटे फाइन पार्टिकुलेट मैटर के कणों की मौजूदगी के संबंध में जानकारी लाए जाने का उल्लेख करते हुए जन स्वास्थ्य पर इनके प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा है कि अगर 13 मोरी बांध में मानसूनकालीन वर्षा जल का ठहराव सुनिश्चित किया जा सके तो न केवल क्षेत्र के जल स्तर में सुधार होगा, साथ ही वायु प्रदूषण की स्थिति में भी सुधार होगा। धूल भरी हवाओं का गेटवे। ताज ट्रेपेजियम जोन में धूल और धूल भरे अंधेरों का गेटवे माने जाने वाले फतेहपुर सीकरी के 13 मोरी बांध को पुनः जल संचय उपयुक्त संरचना करने के लिए सिंचाई विभाग के द्वारा अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस संबंध में ताज ट्रेपेजियम जोन प्राधिकरण के द्वारा निर्देश दिया गया है। ये बांध विश्वदाया स्मारक समूह का अंतरिम भाग है और पुरातत्व सर्वेक्षण भारत के आगरा सर्किल की स्मारक सूची में 45वें नंबर दर्ज। फतेहपुर सीकरी स्मारक समूह की सूची में 13 मोरी वायडक्ट अक्रॉस द रोड लीडिंग टू भारतपुर के रूप में सूचीबद्ध है। वैसे तो बांध के अनुरक्षण संबंधी सभी कार्य जरूरी हैं, किंतु इनमें सबसे अहम बांध के गेटों की मरम्मत करवा उन्हें जल संचय उपयुक्त बनाना है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने जताई सूक्ष्म कणों के प्रकोप पर चिंता। ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म धूलीय कणों के जनस्वास्थ्य पर पड़ते प्रतिकूल असर को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया ने भी एक पत्र प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को लिखा है। उन्होंने कहा है कि अगर 13 मोरी बांध के गेटों की मरम्मत हो जाए तो उसमें मानसूनकालीन जल का ठहराव संभव हो जाने मात्र से फतेहपुर सीकरी सहित अचनेरा और अकोला विकासखंड के गांवों के भूजल स्थिति में बड़ा सुधार आ जाएगा, साथ ही वृक्षारोपण के प्रयासों को अधिक अनुकूलता मिलेगी। सिंचाई मंत्री से उन्होंने राजस्थान के द्वारा उटनगन नदी के पानी में से यूपी के हिस्सा का डिस्चार्ज सुनिश्चित करवाने को कहा है। यह पानी खनुआ बांध होकर ऊपर की सीमा में आता है।
डा भदौरिया ने कहा कि शासन स्तर से इस संबंध में प्रयास जरूरी हैं। शासन खनुआ बांध के लिए राजस्थान को भी लिखे। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सचिव अनिल शर्मा ने कहा है कि दोनों बांध 13 मोरी बोध और खनुआ बांध ताज ट्रिपेजियम जोन के क्षेत्र के तहत आने वाली महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। प्रसन्नता है कि ताज ट्रिपेजियम जोन अध्यक्ष ने इनमें से 13 मोरी बांध को फंक्शनल बनाए जाने के संबंध में सिंचाई विभाग से जानकारी मांगी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि खनुआ खानवा बांध को फंक्शनल बनाए जाने के लिए भी ताज ट्रिपेजियम जोन शीघ्र ही महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। लगभग 22 वर्ग किमी की खनुआ बांध भूजल रिचार्ज को दृष्टिगत अत्यंत प्रासंगिक जल संचय संरचना है। केरावली तहसील के सिरौली गांव से जनपद में प्रवेश करने वाली महत्वपूर्ण नदी है। खनुआ बांध ही उटिंगन का यह उद्गम स्रोत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। मैं मोहम्मद इस्लाम, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष फतेहपुर सीकरी, अभी आदर्श नगर पालिका परिषद फतेहपुर सीकरी अध्यक्ष प्रतिनिधि। मुझे क्षेत्र के लोगों ने अवगत कराया कि पहले 13 मोरी बांध पर पानी का ठहराव रहता था, जिससे किसानों को सिंचाई में बहुत सहूलियत होती थी और पर्यावरण भी फतेहपुर सीकरी का बहुत ही शुद्ध रहता था। इसको संज्ञान में लेते हुए टीटीजेड के लोगों से मेरी मुलाकात हुई और उनसे बैठ के बात की गई और उनको लिखित रूप से हमने प्रार्थना कर दिया, जिसको लेकर के टीटीजेड अधिकारियों ने, जो भी उसको देख रहे संस्था वाले, उन्होंने जो है सिंचाई विभाग से उसकी आख्या मांगी। अगर उस पर वो काम पूर्ण हो जाता है तो उससे हमारे किसानों को तो फायदा मिलेगा ही सिंचाई के लिए, लेकिन क्षेत्र को भी, क्षेत्र के लोगों को बहुत ही शुद्ध जो है वातावरण मिलेगा और पर्यटक भी यहाँ बढ़ सकता है। मेरा अनुरोध है सरकार से और प्रशासन से कि इस पे जरूर रोशनी डाली जाए और वहाँ जैसे बाहर हम कहीं घूमने जाते हैं तो उसमें सितारे वगैरह चलाए जाए तो टूरिस्ट भी इससे बढ़ेगा, इससे सरकार का भी आय हो सकती है और क्षेत्र के लोगों को के लिए भी रोजगार बढ़ सकता है। टीटीजेड वालों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं शबनम मोहम्मद इस्लाम, अध्यक्ष आदर्श नगर पालिका परिषद फतेहपुर सीकरी। स्थानीय जनता द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि 13 मोरी बांध में जहां पहले पानी का ठहराव होता था, लेकिन वर्तमान समय में पानी का ठहराव नहीं हो रहा है, जिसके लिए मेरे द्वारा टीटीजेड विभाग को दिनांक 21 जनवरी 2026 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके क्रम में ज्ञात हुआ टीटीजेड द्वारा उक्त प्रकरण पर सिंचाई विभाग को आख्या मांगी गई है। मेरे प्रार्थना पत्र पर टीटीजेड द्वारा की गई कार्यवाही, जिससे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सकेगा एवं क्षेत्र को शुद्ध पर्यावरण मिल सकेगा, जिसके लिए मैं टीटीजेड विभाग का आभार व्यक्त करती हूं एवं धन्यवाद देती हूं। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हमको ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि ताज ट्रिपेजियम जोन ने, जो फतेहपुर सीकरी परिषद की चेयरमैन श्रीमती शबनम मोहम्मद ने जो लेटर लिखा था और हमने भी उसको फॉलो अप किया था, उसको टीटीजेड ने संज्ञान में लेकर इरिगेशन डिपार्टमेंट को प्रेषित किया है और उनसे आख्या मांगी है। और हम आशा करते हैं कि 13 मोरी बांध और खानुआ बांध, जो कि टीटीजेड अथॉरिटी के एरिया में आता है, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों बांधों में कार्रवाई टीटीजेड करेगा और जल्दी से जल्दी करेगा, जिससे कि जो एनवायरनमेंट सूक्ष्म कणों की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होएगी और वहाँ पानी भरेगा, उससे बहुत सारे फायदे होंगे। किसानों को भी पानी मिलेगा, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। इसके लिए धन्यवाद।